नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है नडियार पंचायत से, जो कि मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है। अब दर्शकों को पहले भी मैंने इस पंचायत को दिखाया है, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मैंने बात कराई है और आप इस पंचायत को जानते हैं। लेकिन अभी चुनाव आ गया है, पंचायत का चुनाव 2021, और इस चुनाव में पहले जो प्रत्याशी रहे हैं ये हैं सुरेश कुमार सहनी जी, और आप इन्हें चौपाल में भी देखे होंगे। और अभी चुनाव में जो चर्चाएं चल रही है, समाज की स्थिति पर चर्चा चल रही है, यहाँ के विकास पर जो बातें हो रही है, तो आज हम इनसे इनके विचारों से अवगत होने आए हैं और इनके विचार हम आप तक भी पहुँचाने आए हैं। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ, ये कार्यक्रम है, ये सामाजिक है, प्रचार भी नहीं है, न इनका प्रचार है न किसी का विरोध है। आप इसको नज़र बनाकर देखें, समझें और अपने स्तर से इनके विचारों से कितना सहमत हैं वो जरूर आप कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ चुनाव में, आने वाला जो चुनाव है उसमें इनकी जो सहभागिता होगी उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर रखेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारे चौपाल के दर्शकों के लिए रहेगा कि पहले भी आप चुनाव में आपने भाग लिया है जी, और बड़ा कम अंतरों से हारना होगा, उसमें कहेंगे बहुत लोगों ने आपको वोट किया। कितना विकास हो सका आपकी नज़र में इधर जो कार्यकाल रहा 5 वर्षों का? नहीं, सरकार का जो योजना जो आई है वो विकास तो फल पड़ा हुआ है। कोई भी योजना सही से नहीं चला पाया। वर्तमान मुखिया को जो सरकार पैसा दिया, उस पैसा का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर दिया। पैसा उपयोग होता था, जनता नहीं खलबलाती, फिर मुखिया वही रह जाता, लेकिन जनता आज उनका खिलाफ चल रहा। हाँ जी जस जी। सुरेश जी, आपने कहा कि विकास नहीं हुआ। मैं दर्शकों को जरूर कहूँगा कि देखिए, इनके व्यक्तिगत विचार हैं, आप उस पर कमेंट जरूर करें। अच्छा, ये नहीं जो विकास हुआ तो कारण क्या रहा है? सिर्फ एक कारण है कि और सारे कुछ भी कारण आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, हमको नजर आ रहा है कि लूट खसोट के चक्कर में इन्होंने काम को विकास को नहीं किया। अपने तरफ जो सब पैसा का लूटपाट करके सब पैसा को नाश कर दिए और कहीं कोई योजना सही इन्होंने नहीं चलाया, इसलिए सारा जनता नडियार का खिलाफ इनके है। जी हाँ। अच्छा सुरेश जी, इस बार जो चुनाव है उसमें आप भी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो क्या आपकी क्या योजना है? कैसे यहाँ पर काम होगा और किस तरह इन समस्याओं का निदान निकलेगा? नहीं, जो भी नजल का काम इन्होंने किया है, हमने इंजीनियर को बुला करके सभी का एमबी बुक करवाएंगे कि कितना काम हुआ है। जितना काम हुआ है एमबी के बराबर उनको पैसा का मिन्हा किया जाएगा। यदि ज़्यादा पैसा निकालने हैं तो पैसा सरकार के वापस करना होगा उनको। यदि एमबी से कम निकाले तो उनको पैसा उतना दे दिया जाएगा और बाकी जो नजल का काम है फिर आगे बढ़ेगा, वो काम बैक नहीं करेगा। हाँ, इस तरह जो आपने जो बात दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं वो जांच की बात कर रहे हैं कि जैसे ही अगर मुखिया आपको लोग मुखिया बनाते हैं तो आप इसी काम को पहले शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, जो योजना लंबित पड़ा हुआ है पहले उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे जी। हाँ, तो ये लंबित योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे और उस पर काम करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आपकी नज़र में विकास को लेकर जो काम होने वाला है आगे, उसमें कौन कौन सी योजना है जिस पर आप चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे? विकास तो सबसे पहले है एजुकेशन होने के बाद ही जो समाज का विकास होता है। तो एजुकेशन, जहाँ स्कूल की आवश्यकता है वहाँ स्कूल बनेगा, जहाँ आंगनबाड़ी की आवश्यकता है वहाँ आंगनबाड़ी पड़ेगा। ऐसे आंगनबाड़ी में 1000 से कम संख्या पर एक आंगनबाड़ी होगा। 1000 से जैसा ही पॉपुलेशन बच्चा से लेकर सियान तक बढ़ेगा, फिर एक मिनी होगा, हर वार्ड में होगा। तो हर वार्ड में संख्या के आधार पर हम मिनी भी बनाने का काम करेंगे, जिससे वहाँ के बच्चा पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा तो विकास होगा। जी, आंगनबाड़ी के साथ साथ और क्या कुछ सोचना है जिस पे कि विकास को लेकर बात? और योजनाएं हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो सरकार का योजना है चल रही है, जो 60 वर्ष से ऊपर वालों को पेंशन देना है। जो विधवा है उनको लिए कोई उम्र लिमिट नहीं है, 18 वर्ष से आगे जो विधवा हो गई हैं वो उनके लिए पेंशन लागू है। वो जो छूटा हुआ है उसको हम चालू करेंगे, और जो पेंशन बंद है वर्तमान मुखिया के रीजन में, उस पेंशन को हम चालू करेंगे। कहाँ फॉल्ट है, खाता में नाम गड़बड़ी है या आधार कार्ड का नंबर गलत डाल दिया है जिससे कारण उसका पैसा रुका हुआ है, उस पैसा को हम चालू करेंगे। सब जोड़कर पैसा का भुगतान 40,000 से 30,000 रुपया एक आदमी को होगा। मतलब वो जो पेंशन योजना में जिनका लंबित है उनको आप बता रहे हैं कि जो सारे पैसे को जोड़कर एक बार उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करें। वो पैसा मिल जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। वो पैसा तो इस तरह का वेतन चालू है, यदि छूट गया तो पैसा जोड़ कर दिया जाएगा। हाँ, वो कार्रवाई मुखिया को करना है। जी हाँ, तो ये शिक्षा और जो आपने कहा कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा और क्या कुछ आपने सोचा है इस पंचायत के लिए? हाँ, इंदिरा आवास देना है। इंदिरा आवास उस गरीब को देना है जिसका झोपड़ी का घर है और वो असहाय है, उसको इंदिरा आवास देकर उसको घर बनाया जाएगा। और जिसको पक्का मकान है वो लोग भी प्रयास करते हैं कि हमको मिल जाए, तो उसमें मुखिया लोग लूट खर्च करते हैं कि हमको इतना पैसा दे दो, हम तुमको देते हैं पैसा, तो घर बना हुआ है, उसमें लूट खर्च हो जाती है। जबकि यह योजना इंदिरा आवास गरीबों के लिए है, असहाय के लिए है, इसलिए उसको असहाय को इंदिरा आवास मिलना चाहिए। उसका हम स्वतः, जो भी हमारा वार्ड मेंबर हमसे बोलेंगे कि फलना को बनना चाहिए, लेकिन हम स्वतः जांच करेंगे, जिसको लायक योजना है हम चालू करेंगे। उनका बात भी, वार्ड मेंबर को बात भी कहने पर हम सुन लेंगे, लेकिन वेरीफाई हम स्वयं करेंगे, तब काम को आगे बढ़ावेंगे। हाँ जी।
तो ये है इनके विचार। इस तरह से पुख्ता तरीके से तैयारी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों को कैसा लग रहा है इनका विचार, जरूर आप कमेंट करें। सुरेश जी, और हम जानना चाहेंगे ये बात कि इन सारी समस्या और सारे निदान को लेकर पंचायत में जो व्यवस्था बनाई गई, इसमें आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड में अभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, इन सब चीज़ों को कैसे मजबूत करेंगे, उसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हमको कहना है कि सब जो भी योजनाएं पंचायत सरकार चल रही है, सभी हमारा जो वार्ड मेंबर जो जीत के आवेंगे, वो एक तरह का कमेटी होता है। जैसे सरकार का बिहार सरकार कमेटी होता है, तो कमेटी का मेंबर विधायक लोग होता है, मंत्री लोग होता है। उसी तरह का मुखिया कमेटी का मेंबर, वार्ड पार्षद जो जीत के आएंगे वो कमेटी का मेंबर होगा। और सभी मेंबर को बैठ करके जो योजना जो उचित है उसको निर्णय करके पास किया जाएगा। वो योजना जो है सो वीडियो से अग्रसारित करा करके, अनुशंसा करा, स्वीकृत करा करके उस योजना के आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले जो होता है, यहाँ गरीब लोग बहुत सारा लोग हैं, ये बीमारी से मर जाते हैं, इनको पैसा के बिना अस्पताल नहीं जा पाते हैं। तो हमारी प्रयास रहेगी कि सरकार के पैसा से, अभी तक कोई नहीं दिखाया है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अपने जो नियम कानून है उसको देखते हुए हम नरियार पंचायत में सबसे पहले जब जैसा ही पावर मिलेगा, हम वैसा ही एक एम्बुलेंस का खरीदारी करेंगे सरकार के पैसा से, ताकि हमारे पंचायत के गरीब बुढ़वा को हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस पहुँचा सके। जी, मैं काम करूँगा। तो कई सारे वादों के साथ ये इन्होंने अपनी बात रख दी है आपके सामने। अब आपको देखना है कि करना क्या है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, पंचायत चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आप व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, समझते हैं, तो अपनी बात भी ज़रूर समझ लें कि इन्हें जो इन्होंने कही है बात वो कितनी बेहतर है, क्या कुछ होना चाहिए। सुरेश जी, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाज में देखा गया है बहुत सारे प्रत्याशी आकर अपनी अपनी बात लोगों को समझाकर और गलत तरीके से भी लोभ, मोह, डर, भय दिखा करके भी वोट अपने तरफ लेने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग जो वोटर हैं निष्पक्ष होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सकें? और तो हमारे पंचायत में तो बहुत तरह नेता हैं। जैसे वर्तमान हमारे पंचायत 1000 रुपये वोट का दाम कर लगा दिया है कि 1000 रुपया लो और वोट दो और पैसा भी वितरण का चालू है। लेकिन पैसा काम नहीं करेगा, आनी बहेगा, सारा पैसा उड़ जाएगा। और पब्लिक निष्पक्ष चुनाव करेगी और अच्छा वोट डालेगी। और हमें भी विश्वास है कि नरियार का जो भी पब्लिक है, मतदाता है, जो जनता है, वह गलत चयन नरियार में किसी सूरत पर नहीं करेगा, मेरा दावा है। जी, हाँ। अच्छा, अभी जो आपने कही वोट की बात की, वोट पर लोग पैसा दे करके वोट खरीद लेंगे, तो क्या लगता है कि आप उनका नाम ले रहे हैं तो आप उनका मतलब कि देख रहे हैं कि वोट कुछ लोग दे पाएंगे, दे देंगे क्या उनको? ना, हमको उम्मीद नहीं है। ये तो लोग जान रहा है कि दुकान किया हुआ है, दुकान में पूंजी लगाया जाता है, उसमें लाभ कमाया जाता है। तब पैसा देने वाला चाह रहा है कि हम पूंजी लगावेंगे तो लाभ कमाएंगे। लोग जाएगा कहाँ? जब 5 साल का शासन मिल जाएगा तो लोग जाएगा कहाँ? 5 साल मेरा अधिकार है, किसी को तोड़ने से नहीं टूटेंगे। इसी लोग अपना चकमा करा, लेकिन जनता के सामने नहीं चलेगी। अच्छा, तो ये बात जब आपको समझ में है तो ये बात उनके समझ में क्यों नहीं आ रही है कि समाज में पैसा नहीं चलेगा? नहीं, बुर्बक है, एजुकेशन नहीं है। चौथा पंचम पास आदमी क्या करेगा? उसके बाद दिमाग कहाँ से आया? कोई नेता दारू बेच रहा है, दारू वाला नेता भी खड़ा हो गया, दारू वाला को लोग वोट दे देगा। उस जमाना चला गया। आज सब चकमाबाजी खत्म हो गई। अब आज की जनता बहुत चालाक है, वो आपको कहने से उल्टे से कहते मानने वाला नहीं है। अब पूरा नरियार का जनता वन वे हो गया है। हमें मतदान होने जा रहा है और सारा लोगों को बता देगा कि मतदान नरियार पंचायत क्या होने जा रहा है। और हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट सारे लोग जाति पाति तोड़ कर हमको करने जा रहा है। कहीं से कोई लड़ाई नहीं। लोग कोई कहता है कि नरियार में सोच लड़ाई है, हमको लड़ाई बुझा ही नहीं रहा है। लड़ाई वोट का होता है, जनता का आकर्षण का टक्कर होता है। तो जनता वन वे हो गई यहाँ का, सभी समुदाय के लोग कहते हैं फलना जात फलना, कोई जात नहीं। यहाँ मतदान की जात एक तरफा होने जा रही है। तो इन्होंने अपनी बात रख दी है, तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को हम लोग आते रहेंगे, लेकिन आपसे जरूर कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के वोट की, हर एक एक वोट की कीमत है। आप लोग वोट जरूर दें, बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।